Welcome to EduRev. नाउ संघ के बारे में इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने बात की थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट वज्जी एरिया, वज्जी महाजनपद। दोनों महावीर बुद्ध दोनों के दोनों अपने घर से निकले थे, बट दे बिलोंग टू अ संघ। संघ मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जो कि एक खुद का एक अपना ऑटोनॉमस किंगडम चलाते थे। अलग अलग टाइप के रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघ के लिए। बुद्धिस्ट संघ मतलब द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, द पीपल हु बिलोंग टू बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। जो बुद्धिस्ट संघ थे उनके लिए रूल्स लिखे गए एक बुक में, विनय पिताका नाम की बुक, जहां पे सारे रूल्स लिखे गए थे कि बुद्धिज्म अगर आपको फॉलो करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। इससे हमें पता चलता है विनय पिताका से कि मेन और वुमेन के लिए कुछ अलग अलग टाइप के रूल्स थे। मेन को ज्वाइन द संघ, मेन को संघ या तो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स बनना अलाउड था, लेकिन ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। कोई चिल्ड्रन को अगर बुद्धिस्ट संघ फॉलो करना था या ज्वाइन करना था तो उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी थी। स्लेव्स को अगर कुछ ज्वाइन करना था अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी थी। जो किंग के लिए काम करते थे उन्हें किंग्स की परमिशन लेनी थी। जिसने किसी से उधार लिया हुआ था वो उधार चुकाकर या जिससे उधार लिया था उसकी परमिशन लेने के बाद ही यू कुड ज्वाइन द संघ। विमेन को भी संघ ज्वाइन करना बाद में अलाउ कर दिया था बुद्ध ने, बट उन्हें अपनी हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी दे कुड ज्वाइन द संघ। जो भी संघ ज्वाइन करता था ज्यादातर टाइम वो मेडिटेट करते थे, वो खाने की भीख मांगते थे, दे यूज्ड टू आस्क फॉर फूड, इसीलिए उनको भिक्खूस कहा जाता था। भिक्खूस मीन्स द पीपल यूज्ड टू बेग। प्राकृत वर्ड है ये, प्राकृत में बेगर्स के लिए भिक्खू, और लेडीज होती उनके भिक्खुनीस कहा जाता था। जो संघ ज्वाइन करते थे उसमें से ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, स्लेव्स, हर तरह के लोगों को संघ में एंट्री अलाउड थी। इनमें से कई लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में लिखा भी है, कई लोगों ने पोएम्स लिखी हैं, और कई लोगों ने अपने अकाउंट्स लिखे हैं कि संघ में उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी, हाउ वाज देयर लाइफ। नाउ ये जो संघ के लोग थे, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स, ये रहा कहाँ करते थे? थ्रू आउट द ईयर ये घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, ये लेसन देते थे, लोगों को पढ़ाते थे, प्रीच करते थे। बट कभी तो मौसम खराब होगा, रेनी सीजन में या फ्लड्स आ गई हैं या उन्हें कहीं पे आराम करना है। फॉर दैट टेम्पररी शेल्टर्स वर बिल्ड। जो गुफाएं थी, कई सारी हिली एरिया से गुफाओं में शेल्टर्स बनाए गए थे। कुछ उन्होंने खुद बनाए थे, ज्यादातर शेल्टर्स इन संघ के लिए, इन मॉन्क्स के लिए कई सारे रूलर्स ने बनाए थे। अशोका ने कई सारे इन लोगों के लिए केव्स बनाए थे। तो जो भी रूलर जिस रीजन को पसंद करता था, दे यूज्ड टू मेक मोनास्ट्रीज फॉर देम। मोनास्ट्री मतलब वो जगह जहां पे द मॉन्क्स कुड कम एंड रेस्ट इन द बैड सीजन। कई सारे सपोर्टर्स, जैसे मैंने बताया मॉन्क्स के, उन लोगों ने परमानेंट शेल्टर्स बनवाए, मोनास्ट्री बनवाई, जिनको बोला जाता था विहारा। तो मोनास्ट्री वर कॉल्ड विहारास। अर्लीस्ट विहारास आर मेड ऑफ वुड। पहले वुड की बनाई जाती थी, बट दे वर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, देन दे वर मेड ऑफ ब्रिक। इवन इन द केव्स में भी, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में जहाँ पे काफी सारी केव्स हैं, वहां पे कार्व किया जाता था, वहां पे मोनास्ट्रीज को, विहारास को बनाया गया। वेरी ऑफन हमें देखने को मिलता है विहारा के जो लैंड थे, इट वाज बिल्ट, लैंड वाज गिवन बाय रिच मर्चेंट। एज आई सेड, जो मर्चेंट्स थे, जो किंग्स थे, लैंड ओनर्स थे, जो उस रिलीजन को फॉलो करते थे, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जगह देते थे। जो जैनिज्म को फॉलो करते थे, दे यूज्ड टू डोनेट फॉर जैन मॉन्क्स। सो अलग अलग मोनास्ट्रीज, विहारास बनाई गई थी। द लोकल पीपल केम, कई सारे लोकल लोगों को बुलाया जाता था। दे यूज्ड टू कम विद गिफ्ट्स, फूड, वो लोग वहां पे मॉन्क्स को चीजें भेंट करते थे। ओवर द सेंचुरी, जैसे जैसे अभी आपने देखा भी है, बुद्धिज्म केवल इंडिया में नहीं है, इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। इंडिया से इट वेंट टू श्रीलंका, इट वेंट टू चाइना, इट वेंट टू तिब्बत, इट वेंट टू जापान, साउथ कोरिया। कई सारी जगह पे इंडिया के आसपास बुद्धिज्म फैलना शुरू हुआ, ऑल्दो इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। This is a photo, a real photo of a monastery. How you can see how the caves were carved out. Caves को carve out करके monasteries, viharas बनाए जाते थे। The other part of Class 6 NCERT focuses on Ashoka. Ashok, the great emperor, one of the best known rulers of ancient history, best known for giving up the idea of war. He belonged to the Mauryan dynasty. Chandragupta Maurya के ये grandson थे। Mauryan dynasty was formed about 2300 years ago, और Ashok ruled a dynasty जो कि उनके दादा ने, ग्रैंडफादर ने बनाई थी। चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग आगे जाके बहुत बार पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य was supported by a very very wise man, his advisor called चाणक्य और कौटिल्य. He was also called Vishnugupta.
Chanakya has given a very detailed account of how the Mauryan Empire was running in his very famous book called Arthashastra. If you have political science as your optional subject, you will read about Arthashastra and his ideas in Arthashastra. Chanakya told in Arthashastra how a king should govern, how the government was working in Mauryan dynasty, etc. There were several cities in the empire which were located, included the capital Patliputra, Takshila, Ujjain. ये अलग अलग टाइप की कैपिटल्स हुआ करती थी. The entire Mughal or Mauryan Empire was divided into several provinces और अलग अलग provinces में अलग अलग governors थे. तक्षशिला was considered as the gateway to the northwest. Northwest जाने के लिए सेंट्रल एशिया मतलब कि अफगानिस्तान साइड जाने के लिए तक्षशिला was the area जहाँ से होकर के जाना पड़ता था. Merchants, official, craftsmen, all of these lived in these villages. Now अब जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, emperors were building. Emperors were building means they were maintaining a big army. बड़ी बड़ी armies चाहिए होती थी for their protection. So obviously they needed a lot of money. They needed to collect taxes. Taxes भी collect किए गए थे. There were large number of officials जो केवल tax collect करते थे. When you talk about Ashok, Ashok के बारे में जो सबसे famous चीज आप पढ़ते हैं, that is the war that he fought to conquer Kaling. Kaling means आज का ओडिशा. He fought a war in Kaling and he won, but there was so much bloodshed. It is written in the record that over 1.5 lakh people were killed. And he was so moved by seeing so much blood and violence that he decided, I will not fight from now onwards. He was the first king in the entire world who gave a war after winning. Usually people give a war when they lose. But jeetne ke baad he said, I will not fight any wars. He then started his idea of Dham. Now Ashoka's Dham, you can say it was a new religion, it was a new kind of a life that Ashoka wanted to give to his people. अशोका ने शुरू किया अशोका's धाम जिसमें किसी की वर्शिप नहीं होगी, कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा. He now looked himself as the father of his children. जो लोग इनके पूरे एम्पायर में रहते थे अशोक के, अशोक now considered himself as the father of all his subjects. He was inspired by the teaching of Buddha and he thought that a number of problems can be solved if you follow the teachings of Buddha. लोगों कई सारे रिलीजन फॉलो करते थे अशोक के एम्पायर में. देवर डिफरेंट रिलीजन जिससे ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे. एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था. अशोक को लगा एज द फादर ऑफ दिस एंटायर पॉपुलेशन, एज द रूलर इट इज माई ड्यूटी और मैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. और यहाँ पे उन्होंने धाम का पूरा आइडिया लेकर के आए. अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को इन्होंने इकट्ठा किया. इन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया हु वर कॉल्ड धाम महामत्ता. धाम महामत्ता की जिम्मेदारी थी दे वुड गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग जगह पे जाके लोगों को सिखाते थे धाम का आइडिया क्या है. अशोक के जो मैसेजेस थे वो कई सारे रॉक्स पे लिखे गए सो दैट पीपल कैन कम एंड रीड. जो नहीं पढ़ पाते थे उसको ऑफिशियल्स पढ़ के सुनाते थे धाम महात्मा कि क्या आइडियाज हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं. केवल इंडिया में नहीं, अशोका सेंड दीज मैसेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड टू सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका की हमें कैसे एक नया रिलीजन, कैसे नई वे ऑफ लाइफ हमें बनानी चाहिए. अशोका ऑल्सो बिल्ड रोड्स, सो dug wells, rest houses, etc. मेडिकल ट्रीटमेंट की इंतजाम किया. सो ही वॉज नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी गवर्नेंस भी देते थे. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अशोकन पिलर, हाउ द इंस्क्रिप्शंस हैव बीन गिवन इन दिस पिलर. Now, at the same time, about 3000 years ago, a lot of things were changing. Iron tools और weapons हमें मिलना शुरू हुए हैं, मतलब iron tools का इस्तेमाल हुआ. Now, as I discussed earlier, also iron tools से agriculture में काफी बड़ा फर्क पड़ा. Because of iron tools, agriculture became much more simpler. It became much more effective. आराम से आप जमीन खोद सकते थे, तो agricultural increased. Also, it became easy to dig canals, wells, tanks. ये सब कुछ आराम से हम लोग कर सकते थे. So irrigation also became better. There were different kind of people, north और south में जैसे बुलाया गया लोगों को depending upon इनके क्या काम थे. तमिलनाडु में फॉर एग्जाम्पल लार्ज लैंड ओनर्स को कहा गया वेल्लार. ऑर्डिनरी प्लगमैन जो फार्मर्स थे उन्हें कहा गया था उजावार. एंड देन लैंडलेस लेबरर्स हु वर स्लेव्स, दे वर कॉल्ड कदाइसियार एंड अदिमई. All these words are very very important for prelims. Remember किसको क्या कहा जाता था. Similarly, in North India there were different words used. Head of the village was called Gram Bhojak. ये पोस्ट हेरिडिटरी होती थी. Once the Gram Bhojak died, his son became the Gram Bhojak. He was kind of a सरपंच. He was usually the largest landowner. जिसकी सबसे ज्यादा जमीन होती थी उसको ग्राम भोजक कहा जाता था.
He also had slaves and workers, and he also functioned as the judge and the police also. So he had all the powers for the village. ग्राम भोजक के अलावा there were some independent farmers called गृहपति, जो small landowners थे. There were also some slaves called das karmakar who did not have any land, they used to work. Many villages have craft people also, carpenters, etc. इस टाइप के लोग थे in North India and in South India. Another thing that is mentioned in the books is the Jatak tales. Now, Jatak are the ordinary stories, mainly stories about the previous birth of Buddha. जातक स्टोरीज की फोटोज कार्विंग्स कई सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे है. इन मेनी स्तूपास ऑल्सो यू सी द जातक स्टोरीज बीइंग कार्व्ड आउट. इन मेनी टाउन्स एंड विलेजेस इन फॉरेस्ट ऑल्सो आपने कई सारे सीन्स आपको दिखते हैं जातक स्टोरीज के. रिमेंबर जातक स्टोरीज वर रिटन बाय कॉमन पीपल, नॉट एनी सेजेस, बाय कॉमन पीपल. Many of the cities developed about 2500 years ago और उनकी दीवारें कई बार बनाई जाती थी because 25 years ago, 100 years ago जो cities बनी थी they were more about protecting their family, protecting the ruler. So कई सारी बड़ी बड़ी दीवारें थी, armies आ गई थी, a permanent army also started. So life changed about 2500 years ago. This is an example of how Jatak's tales have been depicted on the walls. Now, every city had many functions. There were some very famous cities that were emerging. Mathura, for example, बहुत famous हुआ when the Kushanas came to India. Kushanas की दो capital थी, Mathura and Peshawar. Mathura became their second capital और ये religious center बन के उभरा. Mathura में many statues were made, Buddhist monasteries बनाई गई, Jain shrines, कृष्णा की worshipping के लिए famous हुआ. So Mathura became a very important city. कई सारे sculptures वहाँ पे मिले कुशानास के आने के साथ यहाँ. A lot of famous craft was also done. Craft items such as the northern black polished ware was now becoming famous. It was an extremely fine pottery. इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ये northern part of India में मिलता है and usually it is black in color and has a very shiny kind of a texture. It was famous in Varanasi and Madurai, जो दोनों जगह पे पाया गया है. And men and women both were famous for doing craft, not just men. Men, और women दोनों के दोनों क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हुई वहां पे, जो क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे लोग और जो मर्चेंट्स, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए थे, अपनी एसोसिएशन बना ली थी, विच वर कॉल्ड श्रेणीज. श्रेणीज वर दीज ग्रुप ऑफ पीपल हु वर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और ग्रुप ऑफ क्राफ्टमैन. ये लोग दीज वर काइंड ऑफ कोऑपरेटिव, जैसा आज कोऑपरेटिव्स काम करती हैं वैसे. दे एक्टेड एज बैंक्स ऑल्सो. ये एक दूसरे को लोन दिया करते थे जहाँ पे रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड देयर मनी. वो लोग यहाँ पे डिपॉजिट करते थे श्रेणीज में मनी और वो आगे क्राफ्टमैन को या कारपेंटर्स को या वीवर्स को आगे लोन दिया करते थे. Another famous city of that time was Arikmedu. Arikmedu was a coastal settlement about 2200 years ago जहाँ पे एक मेजर पोर्ट था. About 43 ships used to come or came. It had a massive brick structure, मतलब एक kind of container, वहाँ पे स्टोर रूम टाइप का था जहाँ पे a lot of things were kept. कई सारी पॉटरी मिली है वहाँ पे, लाइक रेड ग्लेस पॉटरी, एरेंटीन वेयर जैसे कहा जाता था. एरेंटीन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन इटली. वहाँ से इसका नाम पड़ा बिकॉज ये एरेंटीन वेयर यूजुअली इटली में मिलता है. रोमन लैम्प्स, ग्लास वेयर, जेम्स, ये सब कुछ मिला है, विच शोज कि अरिकमेडु वाज अ पोर्ट जहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड होता था फ्रॉम द रोमन एम्पायर ऑल्सो. स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, डाइंग वैट्स हैव बीन फाउंड दैट वर यूज्ड टू डाई क्लॉथ, और काफ़ी सारे बीड्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स अरिकमेडु से मिला है. आई विल ऑल्सो शो यू कि किस तरह का या क्या लोकेशन था अरिकमेडु का. एज यू कैन सी दिस इज द लोकेशन ऑफ अरिकमेडु. यहाँ पे अरिकमेडु था. These are all the important ports of ancient India. If you want, you can take a screenshot of this also. Now, as I said, I have two questions for you. This is the first question. Take 10 seconds to answer. Which was a famous book written by Chanakya? As we discussed, it was Arthashastra. Question number 2. Which was the capital of Magad Empire? Out of these, Magad Empire had the capital at Patliputra, which is today's Patna. Earlier, their capital was at Rajgriha. It was then changed to Patliputra.